अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, इसके साथ साथ लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू है। जो ट्रेडर्स फॉरेक्स सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो अपना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप जो हमारी पेड सिग्नल सर्विसेज हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद जितनी भी गाइडेंस है या जो तरीक़ेकार होगा वो तमाम मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा। और कोशिश करें वही लोग रब्ता करें जो सीरियस हैं और इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, ठीक है। जो बस जो है ना सिर्फ टाइम वेस्ट जो है वो ना अपना करें ना हमारा करें, ठीक हो गया। तो चलिए ट्रेडर्स, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ की। तो ट्रेडर्स, कल अगर हम बात करें 14 अक्टूबर है और जुमे का दिन है। कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि रिलीज़ होनी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हम पहली न्यूज़ की बात करें तो वो शाम 5:30 बजे है। रिटेल सेल्स की न्यूज़ है तो ये भी अफेक्ट कर सकती है गोल्ड को। और उसके बाद 7 बजे भी है यूएसडी की न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट। और उसके बाद उसके साथ ही मीडियम, मतलब ये है कि 5:30 बजे न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 7 बजे न्यूज़ है। तो ये दो न्यूज़ जो हैं ये रिलीज़ होनी है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो आपने कोशिश करना है कि न्यूज़ के टाइम में जो है वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसा कि आज आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आई थी सीपीआई की, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये पॉजिटिव थी बहुत ज़्यादा यूएसडी के लिए और इसीलिए जो करेंसीज़ हैं वो फॉल हुई हैं। गोल्ड फॉल हुआ है, उसके बाद यूरो, जीबीपी, तमाम जो इससे जो कंट्रास्ट करती हैं जो करेंसीज़, तो वो फॉल हुई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खैर सीपीआई की न्यूज़ तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो इसीलिए हमने इस टाइम में जो है वो ट्रेड से अवॉइड किया आज के दिन। और उसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल 5:30 बजे न्यूज़ है और रिटेल सेल्स की है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है गोल्ड को, ठीक है। इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर जितनी सीपीआई न्यूज़ होती है, बट बहुत हद तक करती है ये क्योंकि हाई इम्पैक्ट है। और उसके बाद ये जो न्यूज़ है यूओएम की, तो ये भी अफेक्ट कर सकती है गोल्ड को। तो कोशिश करें 5:30 से लेकर 7:30 तक, इन 2 घंटों में जो है वो ट्रेड से अवॉइड करें, स्पेशली गोल्ड में। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो ये जो आप अनएक्सपेक्टेड मूव देख रहे हैं ये वही न्यूज़ का इफ़ेक्ट था। आज जो न्यूज़ आई है 5:30 बजे। तो ट्रेडर्स, अभी जो इसका रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस जोन की, उसके बाद थोड़ा हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस जोन की, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है कि अगर गोल्ड ऊपर आया भी सही तो वो ये वाला जोन है 1689 से लेकर 1695 तक, या 1690 से लेकर 1695 तक, क्योंकि ये डेली का चार्ट है। तो 1690 से लेकर 1695, तो ये जो न्यूज़ है ये जो जोन है ये डेली का चार्ट है और ये जोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट हुई है, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया गोल्ड ने, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे उसी जोन से रजिस्ट किया है गोल्ड ने, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट और दोबारा ये एक किस्म का फेक आउट था, और उसके बाद दोबारा अब गोल्ड के लिए ये जो जोन होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फ्यूचर में। तो एनी हाउ, अब बात कर लेते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है जिसमें हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हम फ़िलहाल ये जो एरिया है इसको ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जब न्यूज़ आई है तो उसका इफ़ेक्ट था और उसके बाद गोल्ड ने
रिट्रेसमेंट यहाँ पर अभी शो किया, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट फेज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये एक इम्पल्सिव मूव बनाया है इसने, न्यूज़ का जो इफेक्ट था उसके बाद यहाँ पर ये एक रिट्रेसमेंट फेज़ है। तो अभी जो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से मज़ीद फॉलिंग में जा सकता है। और अब हम यहाँ पर सपोर्ट जोन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें कंफर्मेशन होगी कि इससे नीचे अगर आए तो गोल्ड मज़ीद फॉल कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम एक जोन क्रिएट कर लेते हैं ट्रेडर्स, या अपने चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया करें, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, ये 4 आवर का जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन कहलाएगा कल के दिन का, यानी फ्राइडे का। तो 2 न्यूज़ हैं कल, ये 16:60 से लेकर 16:60-45 से लेकर 16:62 या 16:63, ठीक है, यानी 16:60 से लेकर ना 16:63, बस ये आप ज़हन में रखें, 16:60 से लेकर 16:63। ये जो जोन मैं लिखता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। आप इनको जस्ट नंबर और फिगर समझ के इग्नोर मत किया करें, इनको आप ज़रूर जो है वो लिख लिया करें अपने चार्ट के ऊपर इन जोन को, ठीक है। ये लेवल जो है या जोन ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, जिस तरीके से मार्केट मूव करती है, तो इसी तरीके से हम जो इसके जोन हैं वो भी चेंज करते हैं। और ये भी इस जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका एक बहुत ज़्यादा मेन हिस्सा होता है, लेवल को किस तरीके से हमने देखना है और किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, अब आप ज़रा नोट करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम किया इस एरिया ने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस भी। और उसके बाद दोबारा यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक डबल टॉप बना और उसके बाद ये रीटेस्ट, ठीक है, और उसके बाद दोबारा गोल्ड ने अभी ये सपोर्ट बनाई थी, ये वाली सपोर्ट, ये कल भी मैंने इसका आपके साथ जिक्र किया था, 16:60 से लेकर 16:63 तक। तो अभी जो चांसेस हैं ना वो गोल्ड के फॉलिंग के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए फिर कंफर्मेशन ज़रूरी है। वो इस तरह है कि ये अभी यहाँ पर इसने न्यूज़ की वजह से फॉल किया है और अभी ये रीटेस्ट करने जा रहा है इसी जोन को, ठीक है। तो अगर रीटेस्ट, तो इस यहाँ पे जोन तक तो पहुँच गया है, लेकिन ये अभी इसी टेरिटरी में घूम रहा है, ये वाली टेरिटरी। तो ये जो है ना नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया है आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर 4 आवर की कैंडल, ठीक है, इस जोन से जो 16:60 का है एटलीस्ट, इससे नीचे आके क्लोजिंग देती है 4 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो फिर यहाँ से आप सेल में बैठ सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपका टारगेट जो है वो टारगेट हम थोड़ा सा नज़दीक रखेंगे। उसकी वजह यह है कि कल जो है वो न्यूज़ हैं, 2 न्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से जो टारगेट है वो हम इसका थोड़ा सा क्लोज़ रखेंगे ताकि टारगेट आसानी के साथ अचीव हो जाए और जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है उससे हम महफूज रह सकें, ठीक है। तो एक ये ट्रेंड लाइन भी आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, बल्कि बिल्कुल ये। तो इससे जैसे ही नीचे आके 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग कोई क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं 16-19, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो ये है स्ट्रेटजी कल के लिए। तो उम्मीद है आपको जो एनालिसिस है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मिलता है तो आप तभी ट्रेड करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप सेल कर दें। जिस तरीके से ये डायरेक्शन ली है मार्केट ने न्यूज़ के बाद और ये जितना भी प्राइस एक्शन है ठीक हो गया, तो ये हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में भी के नीचे फॉल करे। तो स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है, अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं उससे से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो उससे से भी आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, न्यू है जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।